देखिए, कश्मीर का पहलगांव का जो अपना वैष्णव घाटी है जी, वैष्णव घाटी में जो अभी गोली चली है जिसमें कि 36 पर्यटक मारे गए हैं। जी, निश्चित रूप से ये बहुत ही डरावना हमला है और इसका हम पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार इसका घोषणा करते हैं और जितना भी इसका भुगतान किया जाए कम ही है। और हम समझते हैं ये इतना सामान्य लोग कि पहले भी घटना होती थी, सुरक्षा बलों के ऊपर अटैक होता था, लोगों पर अटैक होता था, लेकिन ये सामूहिक हत्या ये पहली बार हुई। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही क्या आप देखते होंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आदरणीय उनका वीडियो चल रहा है कि जब सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार की हाथ में, इंटेलिजेंस केंद्र सरकार की हाथ में और पूरा सैन्य शासन हो, पुलिस हो, सब लोग केंद्र सरकार के हाथ में। इसके बाद भी घटना कैसे घटी, उन्हीं के बात पर पूरा देश पूछ रहा है कि घटना कैसे हुई। एक तरफ कहा जाता है कि कश्मीर में अमन चाहिए, कहा जाता है कि अब कश्मीर में कोई भी आतंकवादी पनाह नहीं दे सकता, लेकिन ये जो घटना हो रहा है, आप सोचिए कि कुछ ऐसे जोड़ी थे वहां जो शादी करके हनीमून मनाने गए और हनीमून मनाने में उनकी हत्या हुई। और देखिए वहां पर निश्चित रूप से निंदनीय तो है ही, एक और भी लेकिन एक बात को जो करना चाहिए कि घोड़ा के सवारी करने वाला मुस्लिम लड़का उसने भी बचाने का प्रयास किया और साथ ही साथ उसने आतंकवादी का राइफल भी लूटने का प्रयास किया, उसको भी लोगों ने मारा। मेरा कहना है कि आप क्या बयान, लेकिन है कि जात पूछ करके धर्म पूछ करके लोगों ने मारा जी। अगर धर्म पूछ के मारा है तो गलत किया है, नहीं मारना चाहिए। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि वहां पर एक लड़का था जो घोड़सवारी करके लोगों को पति कर सकता, उसकी भी हत्या हुई। वो लड़ने का प्रयास लड़ा है। अब हम कह सकते हैं कि नाम देखिए, हिंदू मुसलमान की अगर बात करें, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान अगर अपने ताकत बरकरार रहा है, उस ताकत को देने वाला अब्दुल कलाम वो मिसाइल बना है, उस मिसाइल से पूरा हिंदुस्तान है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हिंदुस्तान की बात है, देश की बात है, देश की रक्षा और सुरक्षा की बात है। अगर देश की सुरक्षा में कहीं चूक होती है और निर्दोष लोग मारे जाते हैं तो भारत पूछेगा। और अभी भारत के नागरिक चर्चा तो ये हो रहा है हिंदुओं का टारगेट किया जा रहा है। देखिए, हिंदू के टारगेट किया जा रहा है तो कहने के लिए तो अपने हिंदू मराए रहे हैं, इसी में तो मत नहीं है। लेकिन कारण क्या है, आखिर वहां पर घाटी में हिंदू गए थे, हिंदू गए थे तो हिंदू मारा गए, सुरक्षा की जवाबदेही किसकी है? आखिर हिंदू की सुरक्षा क्यों नहीं की? अन्य जगह पर जो हिंदू मरा रहे हैं, सरकार अगर मान लीजिए कि केंद्र में सरकार है, उसकी सुरक्षा क्यों नहीं कर रही है? देखिए, कहना एक अलग चीज है, आप अपनी जवाबदेही से हट नहीं सकते। हम अगर कोई बात बोलते हैं तो हमको लोग बोलते हैं कि जवाहर पासवान कोई बात विवाद में होता है, हमको जो है सच्चाई बोलने में कहीं गुरेज जी मैं क्यों चर्चा करूं? यही नरेंद्र भाई मोदी जी सदन में बोले कि केंद्र की सरकार क्या कर रही है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, तो आज तो भारत पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो अगर आपकी कहीं गलती होगी तो निश्चित रूप से लोग पूछेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आप जो दोषी है, जो आतंकवादी है, उनके घर में घुस के मारिए, उनको समाप्त कीजिए। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग हर तरह से आपके साथ खड़े हैं। ये करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं, केवल अगर ये हम कहें दूसरे पर अच्छा लगा, अपना कुछ नहीं करें, तब तो राम राज में कितना बड़ा घटना घटा राम राज निंदा की जाए वह कम है। खास करके जो केंद्र की सरकार समाज के माध्यम से मांग कर रहे हैं
वैसे जो निहत्थे लोग जो नया नया शादी करके अपना हनीमून मनाने के लिए 16 के साथ हुआ है 21 के गए और 22 के गए क्या कर देंगे वैसे लोगों को मारा उसको चुन करके मारे पूरा विपक्ष नहीं पूरा हिंदुस्तान के लोग आपके साथ हैं। वैसे लोगों को जो निहत्थे लोगों पर वार करे उसका मुंह पे काट उड़ा दे बस। उनका एक दावा है कि आज हमारा देश सुरक्षित है, कोई घुसपैठी नहीं है, कोई आतंकवादी है, कोई संगठन यहाँ पर नहीं। फिर भी इतनी बोलने के बावजूद भी ऐसी घटना करके क्या सवाल होता है? ये तो आप मोदी से आप पूछ सकते हैं, आपका पूछने का अधिकार है। वो जब इस तरह की बात करते हैं तो आप चैनल वाले लोग आप पूछ सकते हैं कि तो कौन तो मार दिया फरिश्ता देवता मार दिया लोग। अगर आतंकवादी नहीं है वो तो उग्रवादी नहीं है तो मारने वाला कोई फरिश्ता आ गया। इनकी चूक है कहीं। चर्चाओं में ये चल रहे थे नाम पूछ के मारा जा रहा है, धर्म पूछ के मारा जा रहा है। अब तो ये बात हम वहाँ पढ़ रहे थे लेकिन काफी चैनलों में अगर इस तरह का बात है तो आप दुखता ही है। लेकिन जैसा कि बात है हम लोग भी सुने हैं कि जब घोड़सवारी करते लोग जाते थे अपना जीविका का वादन करने जाते थे उन पर्यटकों को घाटी पर यहाँ से पर ले जाने के जाते थे उन लोगों ने भी बचाने का प्रयास किया और उसकी भी हत्या हुई। तो उसी से तो नाम पूछा होगा तो मुसलमान जी या तो सर मुसलमान ढोने वाला सुरक्षा पहुँचाने मुसलमान था तो उसकी जान कैसे गई। और इसमें हम हिंदू और मुसलमान और हिंदुस्तान पकड़ रह जाता है। जो घटना घटा वो दर्दनाक घटना है, बहुत दुखदायी घटना है, जिसका भरपाई संभव नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार से मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री से माननीय गृह मंत्री से इस तरह के लोगों को सख्त से सख्त सजा दे और दोबारा इस तरह का घटना न घटे। इसका जवाबदेही भी केंद्र सरकार दे हमारे तरह की घटना न घटे। चलिए लोग हमारा इस्लाम धर्म में है, हम मुस्लिम जाति से बिलोंग करते हैं, हम भी इस्लाम को मानते हैं। इस्लाम धर्म कहता है कि दहशतगर्द मुसलमान हो ही नहीं सकता, तो मुसलमान नहीं वो तो बिल्कुल समझिए कि मुसलमान से खारिज है जो दहशतगर्द। हमारा इस्लाम कहा है, कुरान कहा है। रहा जहाँ तक राजनीतिक के बात में, राजनीतिक पे ये लोग फैला रहे हैं उल्टा पुल्टा। यहाँ के मुसलमानों ने कभी धोखा नहीं दिया देश को। हम चाहते हैं कि जो जैसा सवाल कर रहा है वैसा सरकार जवाब दे। ये अनेकता में एकता है भारत में। जब जब देश पर जरूरत पड़ी है मुसलमान खड़ा है, आज भी उनके साथ हम लोग खड़े हैं। जवाब दीजिए, हम लोग कहाँ रोक रहे हैं आपको? हम अगर प्रधानमंत्री अगर होते और दूसरे को नहीं कर सकता तो हम मात्र पाकिस्तान ये नक्शा में रह जाता। फिर पाकिस्तान को नाम लेना कोई नहीं मिलता। बिरयानी कौन खाता? हम खाते जाके बिरयानी खाने वाले से पूछिए कि बिरयानी आप खाते हैं कैसे, आप कैसन चौकीदार हैं आप समझिए। रह गया बात भारत के मुसलमान है, यहाँ पर हम लोगों ने एकदम बिल्कुल साफ से कहा है कि अपने जमीन छोड़ के हम नहीं जाते, दुनिया हमें भी बुलाती है हम नहीं जाते। उस मुहाजिर से तो परिंदे अच्छे हैं, कत्ल हो जाते हैं लेकिन अपनी जमीन छोड़ के नहीं जाते। हम लोग जमीन के हैं, भारत के निवासी हैं। भारत में जो हत्या हुए इस पर कठोर निंदा करते हैं और वैसे आतंकवादियों को सजा फांसी की हो ये हम मांग करते हैं। इतनी बड़ी घटना किस रूप में? घटना को पीछे अभी तक जहां पर एक सुई लिया नहीं सकता है, क्विंटल 2 क्विंटल RDS हो जा रहा है, किसकी जवाब दिए? बोलेंगे तो लगेगा कि बोल रहे हैं। अरे भाई जवाब दिए आपकी है। आपको कौन कह रहा है कि आतंकवादी को साफ मत करिए? पूरी तरह साफ करिए। जरूरत पड़ेगा तो आम आवाम से लीजिए। हम लोग खड़े हैं, कहीं से किंतु